नमस्कार। भव्याश्री न्यूज से मैं नूपुर। हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज पंच तत्व में विलीन हो गए। उनसे जुड़ी हुई कुछ बातें हम आपको जरूर बताएंगे। आप सभी को मालूम है, पिछले साल उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और आज हमारे बीच वो नहीं है, बिल्कुल मिट्टी में मिल गए। जहाँ से आए थे, यानी जहाँ से हम चलते हैं वहीं पे हमें अस्त भी होना पड़ता है और सिर्फ यादें बची रह गई हमारे आपके सामने उनके लिए। चूंकि वो कुर्सी बिल्कुल गरिमा के साथ, उस कुर्सी का जितने भी दिन का कार्यभार था उन्होंने बखूबी संभाला और अपने पे कुर्सी पे आंच भी नहीं आने दी। तो ये हमारे लिए एक प्रेरणा लायक है, प्रेरणा की बातें हैं। लेकिन प्रणब मुखर्जी से ही संबंधित एक बात हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसको सुन करके आपका भी दिल मचल उठेगा और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि वाकई ये सच है। आप तो जानते हैं गांधी जी की 3 बातें और सभी लोग जानते हैं इस चीज़ों को, इसको दोहराना जरूरी नहीं। और इंसान को कभी भी अगर किसी के लिए अगर हम अच्छा नहीं सोचें तो हमें बुरा भी नहीं सोचना चाहिए। सिर्फ अच्छा ही क्यों नहीं सोचे या नहीं सोचे हम। और अपने लिए जब भी हो तो कभी भी दूसरे को क्रैश करके, जानबूझकर क्रैश करके आगे कभी भी कदम नहीं बढ़ाना चाहिए। और अपना जितना कहते हैं ना कि हौसला बुलंद हो तो आंधियों में चिराग जलते हैं। हौसला कैसे बुलंद होता है, इसी संदर्भ में हम आपको बता दें। जब प्रणब मुखर्जी, यानी वो तो बंगाल के रहने वाले हैं, आपको मालूम है, और उसके बाद वो स्टेप बाय, जैसे पूर्व प्रधानमंत्री जो श्रीमती इंदिरा गांधी थी, वो उन्हें राजनीति में लाई और उसका सने सने वो मंत्री बने। कई एक मंत्री पद उन्होंने संभाला और संभालते हुए राष्ट्रपति पद तक के लिए जो अंतिम पड़ाव जो होता है उसको भी उन्होंने पार किया और बहुत ही गरिमामय बना करके फिर जिंदगी को उन्होंने जिया। और उनके संदर्भ में जब वो छोटे थे तो उनकी सिस्टर थी, उनको जो उन्होंने बातें किया, उन्होंने एक बार कहा, चूंकि ऐसा कार्यक्रम चल रहा था जिसमें कोई राष्ट्रपति महोदय होंगे, तो उन्होंने कहा बग्घी को देख करके, चूंकि बग्घी में घोड़ा लगा रहता है, उन्होंने अपनी सिस्टर को कहा कितना अच्छा होता सो मैं राष्ट्रपति का बग्घी होता तो राष्ट्रपति भवन में तो कम से कम विचरता, अच्छे अच्छे घास, हरी हरी घासें मुझे मिलती खाने को। ये चीज़ अपनी अंतर्भूत, कभी कभी ऐसा होता है कि परिवार के साथ हम आप जरूर बोलते हैं कि अरे राष्ट्रपति भवन कैसा होगा, प्रधानमंत्री भवन कैसा होगा, ये कैसा होगा, वो कैसा होगा। या फिर जिसको वो नहीं मिलता है, कहते हैं ना कि आसमान को देखेंगे तो जमीन पे होने का इंसान को तकलीफ होती है और इंसान सोचता है कि प्लेन पे जो लोग चलते हैं कैसे चलते होंगे, या 4 व्हीलर कभी देखते हैं तो लोग कहते हैं कि ये कैसे होगा। तो हर कुछ संभव है, इसी धरती पे संभव है। जब चांद पे हम पहुंचते हैं, वहाँ की हर चीज़ें होती हैं, बड़े बड़े ओहदे पे हम बैठते हैं, तो ये सब संभव है। और ये जो भी धरती पे बना है ना, वो हमारे आपके लिए ही बना है और इसको हम पा सकते हैं और सही रास्ते से पा सकते हैं। गलत रूप से कोई भी चीज़ पाना क्षणिक भर का होता है सुख, कुछ सालों का सुख होता है, लेकिन सही रास्ते से अगर जो हम पाते हैं ये बरसों बरस चलता है, मृत्यु पर्यंत। मृत्यु के बाद भी हमारी जो आने वाली पीढ़ी होती है वो उस चीज़ों का, यानी उस नाम का, शोहरत का, उस धन का और उस चीज़ों का जिसका हम निर्माण करते हैं उसका वो अधिकारी होता है और उसको लंबे समय तक वो आगे जाता है, बढ़ता है और हम एक प्रेरणा बन जाते हैं लोगों के लिए। यही प्रेरणा में उनकी सिस्टर ने उन्हें टोक दिया, कहा ये क्या तुम सोच रहे हो कि हम राष्ट्रपति के घोड़ा बनते, राष्ट्रपति भवन में चढ़ते, ये क्यों नहीं तुम सोच रखते हो कि तुम ही राष्ट्रपति बन जाओ। अब सोचिए, कहते हैं ना इंसान को कभी भी आप पॉजिटिव सोचिएगा तो आपकी पॉजिटिव जो है बहुत आगे तक चलेगी। अच्छी सोच लग करके वो रास्ते को आप चीरिए ना, आगे बढ़ेंगे। यानी कंकर को चुनना है आपको अपने लिए भी, क्योंकि आप जिस रास्ते से जा रहे हैं ना वहाँ कंकर बिछा हुआ है और उस कंकर को आप ये सोचते चलो हम साइड होकर के आगे बढ़ जाते हैं, हम तो मंजिल पे पहुंच जाएंगे। कंकर हटाने से क्या फायदा, इसमें वक्त बर्बाद होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। उस कंकर को बिल्कुल चुन दीजिए, क्योंकि आपके पीछे भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, उनको सुख मिलेगा ना तो दुआ निकलेगी दिल से और आप तक भी पहुंचेगा। यही चीज हुआ प्रणब मुखर्जी के विषय में। प्रणब मुखर्जी अपनी सिस्टर की बात को बिल्कुल दिमाग में डाल दिए और बोले बाकी दीदी ऐसा हो पाएगा क्या? बोले क्यों नहीं हो सकता है, तुम बन सकते हो राष्ट्रपति और तुम सोचो कि तुम राष्ट्रपति बनोगे और तुम मेहनत करो, आगे बढ़ो, तुम बनोगे। और जब ये दिन आया कि खुद ब खुद राष्ट्रपति बन गई, या क्या एक अच्छी थिंकिंग का ये विचार नहीं है? क्योंकि इंसान जरूर सोचता है कि हमारे पास क्या नहीं, जिनकी सोच है हम उनकी बात कर रहे हैं। बहुत लोग के पास सोच वैसी नहीं होती है कि हम उड़ान भरे। बहुत लोग सोचते हैं चलो हम खा रहे हैं, कमा रहे हैं, हम इतने से संतुष्ट हैं। बहुत लोगों में संतुष्टि होती है, हम इतने पर भी हम यही हैं, हम जितना है वहीं पे हम अच्छे हैं, खा रहे हैं, पी रहे, जी रहे। ये भी बहुत अच्छी बातें हैं। जो व्हाइट मनी से जितना आप कमाते हैं उसमें संतुष्ट हो लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिसमें संतुष्टि नहीं होती है, एक छटपटाहट होती है। वो ऊपर वाले का दिया हुआ छटपटाहट होता है, वो छटपटाहट जिसमें हम सही रास्ते से हम आगे बढ़ते हैं। हम गलत की बात नहीं कर रहे कि गलत रास्ते से किसी तरह हम मंजिल को पा लें, बिल्कुल नहीं।
एक व्हाइट रास्ते से, साफ सुथरे जगह से होते हुए हम जब आगे गुजरते हैं बगैर किसी को क्रैश किए हुए और सिर्फ थिंकिंग पॉजिटिव रखते हैं कि हमको ये पाना है तो मेरा 100% ये दावा है कि आप पा सकते हैं। ये प्रसंग जो प्रणब मुखर्जी का जो प्रसंग था, ये कितने लोगों को प्रेरणा देगा और कितने लोगों ने इसको पढ़ा होगा, सुना होगा। हम आप तक बताते हैं, हो सकता है अभी पढ़े होंगे, इस चीज़ों को जानते होंगे, लेकिन बहुत लोग नहीं जान रहे हैं क्योंकि बड़े बड़े लोगों की इतनी सारी घटनाएं होती हैं, इतनी सारी विचार होती है जो बंद कर पुस्तक में रह जाती है या फिर जो जहाँ भाषण देते हैं वहाँ बोल देते हैं वहीं तक रह जाता है और सभी लोगों तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि बहुत लोगों के पास पढ़ाई का उस तरह का रुचि नहीं है कि उनकी बुक्स को पढ़ें या उनकी सोच को पढ़ें। लेकिन आज चैनल को ले लीजिए या समाचार को ले लीजिए, जो अभी चल रहा है, मीडिया की बात हम आपको बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के विषय में, कि हर आदमी सोचता है बस खोलें और देखें तो वो विचार उन तक पहुंचता है। इसी संदर्भ में हमने सोचा कि विचार को आप तक भी पहुंचाया जाए ताकि ये प्रेरणा है आने वाले कल के लिए, यानी जो बच्चे हैं, हमारी पीढ़ी है, उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि छोटे बच्चे को अगर पुश किया जाए एक अच्छाई के लिए कि आप क्यों नहीं बन सकते हो, आप बन सकते हो, तो वो बच्चा भी तो ऐसे ऐसे विचारधाराओं को, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के विचारधारा थे, यानी उनके विचारधारा नहीं थे, उनके परिवार का, उनकी सिस्टर ने उनको पुश किया था कि तुम क्यों नहीं बन सकते हो, जो तुम ये विचार रखते हो कि हम राष्ट्रपति के घोड़ा बनते और हरे हरे घास खाते तो कितना अच्छा होता, कि हमें नहलाया जाता, हमारी में इतनी चमक होती और इतना हम पुष्ट होते। क्योंकि वहाँ की जो घोड़े को आप देखिएगा तो क्या घोड़ा है, शानदार घोड़ा है। जब आप देख लीजिए 26 जनवरी में जब उसमें घुमाया जाता है तो आपको खुद ऐसा लगेगा कि वाह क्या इनका, चूंकि जो भी जानवर होते हैं वो इंसान से कम तो उनका रुतबा होता नहीं है। बिल्कुल राष्ट्रपति भवन के जो भी आप देख लीजिए, घोड़े को देख लीजिए या जो भी वहाँ पे जीव जंतु को देख लीजिए, तो उसमें उतना ही उनको प्यार और दुलार से रखा जाता है। उस पर नहीं कितने सारे स्टाफ होते हैं उनके केयर के लिए। तो उस केयर की बात प्रणब मुखर्जी उस समय उन्होंने कहा अपनी सिस्टर को, तो सिस्टर ने तपाक से काटा उस बात को और कहा तुम जो घोड़ा बनने की बात करते हो, तुम क्यों नहीं सोचते हो कि तुम राष्ट्रपति बन सकते हो। तो उन्होंने कहा मैं राष्ट्रपति कैसे बनूंगा। बोले वक्त आएगा, सोच अच्छी रखो और आगे बढ़ो, यानी कदम बढ़ाओ और जरूर तुम राष्ट्रपति बनोगे। और देखिए कि प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बन गए और राष्ट्रपति बनने के बाद इतना अच्छे तरीके से वो अपनी कुर्सी को संभाला और आज प्रेरणा बन गए। आज हमारे बीच नहीं है और यही होता है, इंसान चले जाते हैं इस दौर से गुजर करके, उनकी यादें बची रह जाती है और उस यादों को अगर हम अपना प्रेरणा बना ले तो बहुत दूर तक इंसान जा सकता है अच्छी सोच से। यहाँ बहुत कुछ सोच ऐसा आज के दौर में हो गया, नहीं इसका लूटो उसका लूटो, ऐसे करो वैसे, दिस दैट, कुछ नहीं। अच्छी सोच लीजिए, ऊपर वाले को याद कीजिए और मंजिल तय कीजिए। हमारा ये 100% दावा है कि आप मंजिल पर पहुंचेंगे। जो भी आपका सपना है उसको आप सपना को पूरा करेंगे। हमने भी किया, लोगों ने भी किया और आप भी करेंगे, ये मेरा दावा है। तो कदम आगे बढ़ाइए और अच्छे अच्छे राइटरों का पुस्तक पढ़िए, अच्छे अच्छे लोगों का विचार रखिए और वो दिन दूर नहीं जब अपने आप को आप उस कुर्सी पर पाइए।